जो मसीह विश्वासी हैं और जो परमेश्वर की सेवा में है, चाहे वो कोई भी सेवा में हो, उन्हें परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता है। जो भी मसीह विश्वासी है, मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए और जो प्रभु की सेवा में है या कोई विशेष कार्यों में है, हम सबको परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता है। प्रश्न है, व्हाट इज अनॉइंटिंग? अभिषेक क्या है? अभिषेक का सामान्य अर्थ होता है उंडेल देना, और तब तक उंडेलते रहना जब तक कि वो भर ना जाए, जब तक कि वो छलकने ना लग जाए, जब तक कि वो बहने ना लग जाए। अभिषेक का मतलब होता है इस हद तक उंडेला जाए कि वो पूरी तरह से भर जाए और छलकने लगे। आज हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के विषय पे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जब एक विश्वासियों के ऊपर आता है, जब पवित्र आत्मा एक विश्वासियों पर उंडेला जाता है, तो वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा से भर कर वो छलकने लगते हैं। और इसलिए वो गीत हम गाते हैं, वो छलके मेरी आत्मा से छलके। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन से बहने लगता है। प्रत्येक मसीह विश्वासियों को विजयी जीवन व्यतीत करने के लिए और हर एक सेवकों को सेवकाई को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से मैं विनती करूँगा और पिता तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा और जो तुम्हारे ऊपर रहेगा। ये परमेश्वर का गिफ्ट है एक मसीह विश्वासियों के लिए कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के साथ, एक विश्वासी के अंदर और एक विश्वासी के ऊपर में रहता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आशीष है। और जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते, तो हम स्वयं परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। और जब परमेश्वर हमारे अंदर में आता है, तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर में आता है। और पवित्र आत्मा पूरे शक्ति, पूरे सामर्थ्य, पूरे स्रोत के साथ हमारे हृदय में वास करता है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेता है। और इसलिए हर एक मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। परमेश्वर के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। आज हम परमेश्वर के 5 गुणों पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर के 5 गुण। पहली बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है का मतलब है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। पहली बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोचना विचारना वो दूर से समझ लेता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर ने अपने बुद्धि से आकाश और पृथ्वी की नींव डाली है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। तीसरी बात, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। यदि हम कहें परमेश्वर के बारे में एक शब्द में बताओ, तो हम कहेंगे परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को बलिदान करने के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। और चौथी बात, परमेश्वर सारे सृष्टि का स्रोत है। स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर पूरे पृथ्वी का, पूरे स्वर्ग का मालिक है। अर्थात परमेश्वर द रिचेस्ट, अर्थात परमेश्वर हमारा जिस ईश्वर की हम उपासना करते हैं वो संपन्न है, वो धनवान है, वो अति धनवान है। स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसका है, सोने चांदी उसके हैं, हजारों पहाड़ के जानवर उसके हैं, सारे मानव जाति उसका है। हमारा प्रभु यीशु मसीह धनी है। वो धनी हो करके हमारे लिए कंगाल बना। तो हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं,
जिस ईश्वर की हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर धनी है। और पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हमारा परमेश्वर धनवान नहीं होता, धनी नहीं होता, तो वो हमसे नहीं कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और पांचवी बात, हमारा परमेश्वर कार्य कुशल है, वर्कमैनशिप, कारीगरी। परमेश्वर रचना करने वाला है, परमेश्वर निर्माता है और परमेश्वर निर्माण करने की योग्यता अपने बच्चों को देता है। ये 5 गुण हम परमेश्वर का देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा, परमेश्वर बुद्धिमान है, वो सर्वज्ञानी है। तीसरा, परमेश्वर प्रेमी है, वो सबको प्रेम करता है। और चौथा, परमेश्वर संपन्न है, सारे सृष्टि का मालिक है। और पांचवी बात, परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर सृष्टि करता है, वो रचनाकार है। और जब परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर में आता है, जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर में आता है, जब प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी के अंदर में आता है, तो उसके जीवन में ये 5 प्रकार का अभिषेक साथ में आता है। यदि हम कहते हैं कि मैंने नया जन्म प्राप्त किया है, या आप कहते मैंने उद्धार पा लिया है, या आप कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो ये 5 प्रकार के गुण हमारे जीवन से प्रकट होंगे। ये 5 प्रकार की योग्यता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रदान करता है। 5 काइंड्स ऑफ अनॉइंटिंग, 5 प्रकार का अभिषेक जो परमेश्वर के गुण है, वो परमेश्वर अपने बच्चों को दिया है। परमेश्वर के 5 प्रकार के गुण ये हर एक मसीह विश्वासी के अंदर में पाया जाना चाहिए। पहली बात, जो पहला अभिषेक जो परमेश्वर हमको देता है, द अनॉइंटिंग ऑफ पावर, सामर्थ्य का अभिषेक। कोई भी काम को करने के लिए हमको शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पर हमने प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 पद में देखा कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा दिया और सामर्थ्य दिया। जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया, सामर्थ्य पाया, तब वो भलाई करता फिरा। इस संसार में हमको भलाई करने के लिए, भले काम करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी भला काम नहीं कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर का काम को पूरा नहीं कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर सबसे पहला चीज जो अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को देता है, वो है पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ्य, ताकि हम उसकी भलाई कर सकें, उसकी सेवा को पूरा कर सकें। और जो शैतान के सताए थे, अच्छा करता फिरा। जो रोगी थे उसको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को, जो बीमार अस्वस्थ थे, उनको चंगाई प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब परमेश्वर मेरे साथ है, जब परमेश्वर मेरे अंदर है, जब परमेश्वर मेरे ऊपर में है, तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा भले कामों के द्वारा से। यही पहचान है एक मसीह विश्वासी का और एक सेवकों का। पहचान है कि परमेश्वर अपने आप को अपने बच्चों के द्वारा से प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, और बपतिस्मा लेकर जब वो बाहर निकला, घुटना टेक कर जब प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। कबूतर के समान पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर बैठ गया और स्वर्ग से ये आकाशवाणी आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाया। जब हम पवित्र यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का जीवन हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का आत्मा को हम प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाता है। लेकिन भरपूरी को पाने के लिए हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उसके अधीनता में रहते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं, तब हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाते हैं। हम पूरी तरह से, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है। और तब हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे होते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संगति करते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हम प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा
और लूका 4 के पहला पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया और 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा, जहां शैतान से उसकी परीक्षा हुआ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गए तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा, और जब 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहा, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई और प्रभु यीशु मसीह सभी परीक्षाओं पर जयवंत हुए। और जब वहां से निकले तो लूका 4 के 14 पद में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण थे। ये तीनों अलग अलग अनुभव है, नया जन्म प्राप्त करना, आत्मा की भरपूरी प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करना। ये तीनों अलग अलग अनुभव है। जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं तो पवित्र आत्मा पाते हैं, जब आत्मा के चलाए चलते हैं तो आत्मा के भरपूरी प्राप्त करते हैं, जब प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं तो आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, कभी कभी सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे, और इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य से परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लूका 24 के 49 पद में, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा किया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, मैं अपनी आत्मा हर एक विश्वासियों के ऊपर उंडेलूंगा। वे दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं और पिता के पास जाकर मैं पवित्र आत्मा को तुम पर उतारूंगा, मैं तुम पर उंडेल दूंगा, और तब तक जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम को छोड़ना मत। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम आत्मा से भर जाओगे, जब सामर्थ्य से भर जाओगे तब तुम जाकर मेरा प्रचार करना। लेकिन उसके पहले जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम्हारे अंदर में ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, उसके प्रतीक्षा करते रहना। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में हम पाते हैं, पेंतकुस्त के दिन जब 120 लोग ऊपर उत्तरी कोठरी पर प्रार्थना कर रहे थे तो बड़ी आंधी की सनसनाहट के साथ पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आग के जीभ के समान फटते हुए दिखाई दिया। वे आत्मा से भर गए और वो आत्मा से भरकर परमेश्वर के स्तुति गान करने लगे। वे परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर सुसमाचार प्रचार करने लग गए। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर पेंतकुस्त के दिन उंडेला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में कहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक का अर्थ है सामर्थ्य का अभिषेक प्राप्त करना। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने का अर्थ है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करना। और ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको इसलिए देता है ताकि हम उसकी गवाही दें, उसके पुनरुत्थान की गवाही दें, उसके जी उठने की गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु ने प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पहले पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद उसकी सामर्थ्य आएगी, और तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए हमको परमेश्वर देता है, और इसलिए मैंने संदेश को आरंभ होने से पहले आपको गवाही देने का अवसर दिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित है, वो मेरे अंदर में है, वो मेरे साथ में है, वो मेरे ऊपर में, मेरे जीवन में काम कर रहा है, और उसको मैंने महसूस किया है। इसलिए गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमको मिलेगा तभी हम उसकी गवाही दे सकते हैं। यरूशलेम में, अपने घर में, यहूदिया में, सामरिया में, और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक हम उसकी गवाही देंगे। किस बात की गवाही देंगे? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया, और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह के जी उठने की गवाही, पुनरुत्थान की गवाही देना है। परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु पहले सामर्थ्य की आत्मा,
दूसरा प्रेम की आत्मा और तीसरा संयम की आत्मा दिया है। द स्पिरिट ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लव, स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, साउंड माइंड। परमेश्वर ने हमको 3 प्रकार की आत्मा दिया है, सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दिया है। संयम का मतलब होता है हम अपने सोच, अपने विचार और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। संयम का मतलब होता है हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। परमेश्वर का अभिषेक हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए और हमारे पूरे शरीर के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब एक विश्वासी के ऊपर में आता है तो उसकी आत्मा, उसके प्राण और उसके पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ्य जब मनुष्य के अंदर में आता है तो उसका दिमाग, उसका हेड, उसके सिर, परमेश्वर उसके सिर को अभिषेक करता है, उसके मन को अभिषेक करता है और वो बुद्धिमान बन जाता है, वो बुद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। विच इज द अनॉइंटिंग ऑफ विजडम, वो परमेश्वर के बुद्धि से भर जाता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है हमारे सिर पर तो वो परमेश्वर का बुद्धि प्राप्त करता है, परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना को जानने लगता है, परमेश्वर की मार्गदर्शन को प्राप्त करता है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके हृदय पर आता है तो उसके हृदय प्रेम से भर जाता है। ये सांसारिक प्रेम नहीं है परंतु अगापे प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जाता है और इसलिए परमेश्वर अभिषेक करता है कि हमारे द्वारा से परमेश्वर संसार को प्यार कर सके। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे घर में आता है, हमारे परिवार में आता है तो हमारा पूरा परिवार आशीषों से भर जाता है, संपत्ति से संपन्नता हमारे परिवार में आता है, हमारे जीवन में भरपूरी आता है, हमारे जीवन में कोई घटी नहीं रहता है क्योंकि 3 लोगों का प्रभु हमारे परिवार में, हमारे साथ में रहता है। जब परमेश्वर का अभिषेक एक विश्वासी के ऊपर आता है तो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 अध्याय के 18 पद में कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन सी दुष्ट आत्मा? जो बुरा कर्म करता है वो दुष्ट आत्मा से है। हम सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा जो चीखता चिल्लाता जो गरजता है वो वाला दुष्ट आत्मा, वो वाला दुष्ट आत्मा शरीर पर कंट्रोल किया हुआ है, परंतु हर एक इंसान के अंदर में 2 शक्तियां काम कर रही है, एक पवित्र आत्मा और दूसरा है दुष्ट आत्मा। ये दोनों शक्तियां मनुष्य के सोच और विचार को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक आता है एक विश्वासी के अंदर में तो परमेश्वर की आत्मा हमें नियंत्रित करता है और हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर का अभिषेक जब एक विश्वासी के जीवन में आता है तब वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु वो आत्मा के अनुसार चलता है और जब वो बीमारों पर हाथ रखते हैं उनको आशीष मिलती है और वे चंगाई प्राप्त करते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 10 पद में लिखा है, सुंदर फाटक के पास जन्म का लंगड़ा व्यक्ति भीख मांगते हुए बैठा करता था और पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो ये जन्म का लंगड़ा जो भीख मांगा करता था पतरस की ओर देख कुछ पाने की आशा से देखने लगा और तब पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो कुछ पाने की आशा से पतरस की तरफ देखने लगा। पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे साथ यीशु मसीह है, मेरे ऊपर यीशु मसीह है, मेरे सामने यीशु मसीह है, मेरे दाएं बाएं यीशु मसीह है और मैं तुझे यीशु मसीह देता हूं कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और उसके हाथ को पकड़कर कहा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, उठ। और वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति जो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था वो उठा, वो चला, वो दौड़ा, वो उछलते हुए और परमेश्वर के स्तुति गान करते हुए वो मंदिर के अंदर में गया। पहले वो मंदिर के बाहर भीख मांगा करता था क्योंकि उसको अपंग बना के रखा हुआ था, लेकिन जब उसका छुटकारा हुआ, परमेश्वर का अभिषेक जब उसके जीवन में आया, वो अपंगपन से और छुटकारा प्राप्त करके वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके भवन में आने लगा। शैतान आज यही चाहता है कि हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
आत्मिक रूप से अपंग कर दे कि हम परमेश्वर की सेवा ना कर सकें, उसकी आराधना ना कर सके। और इसीलिए शैतान जो है लोगों के जीवन में ऐसी अड़चनें उत्पन्न करता है कि लोग परमेश्वर के भवन में पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक विश्वासी के अंदर में आता है, वो चुप नहीं रह सकता है। वो कोई समझे या कोई ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं, क्योंकि उसने मुझे छुड़ाया है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, विश्वासी जिसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, वे कभी चुप नहीं बैठ सकते हैं। वे प्रभु की आराधना करने वाले होते हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले होते हैं, गवाही देने वाले होते हैं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, भलाई का काम करने वाले होते हैं। पतरस के अंदर में परमेश्वर का अभिषेक था, पतरस के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था, उसके साथ परमेश्वर का अभिषेक था, उसके चारों तरफ परमेश्वर का अभिषेक बह रहा था। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 15 पद में लिखा है, जिस रास्ते से पतरस चलता था उस रास्ते में लोग बीमारों को ला करके रखते थे कि पतरस की छाया उसके ऊपर पड़ जाए तो वे चंगे हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा है पतरस की छाया से लोग चंगे हो रहे थे। इसका मतलब है परमेश्वर का अभिषेक पतरस के साथ साथ बह रहा था, पूरा स्वर्ग पतरस के साथ चल रहा था, और जहां तक पतरस की छाया पड़ रही थी वहां पर परमेश्वर का अभिषेक रिलीज हो रहा था और वे चंगे हो रहे थे। जब आप एक बहुत बड़े ट्रक के पास से गुजरते हैं तो वहां से एक गर्मी निकलता है, और जहां तक वो ट्रक है वहां पर उसी गर्माहट को आप महसूस कर सकते हैं। और उसी प्रकार से जब पतरस चल रहा था, परमेश्वर का अभिषेक बह रहा था, और इतने सामर्थ्य के साथ बह रहा था कि उसकी छाया से लोग चंगे हो गए थे। मरकुस 5 अध्याय 25 से 34 पद में हम पाते हैं कि वहां पर एक स्त्री है, उसका नाम बाइबल में नहीं दिया गया है, उसका नाम उसकी बीमारी से जाना जाता है, लहू बहने वाली स्त्री। उसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, 12 साल से वो इलाज करवा रही थी, अपने धन संपत्ति बेच कर इलाज करवा रही थी, वो कंगाल हो गई थी, परंतु उसका बीमारी ठीक होने के बदले में वो बढ़ता चला जा रहा था। वो ठीक होने के बदले में और अधिक बीमार हो गई थी। और तब उसको उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास की। और विश्वास करने के साथ ही साथ वो बोलने लगी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ परमेश्वर का अभिषेक था। जो वस्त्र वो पहने हुए थे वो परमेश्वर के द्वारा से, उनमें से होकर परमेश्वर का अभिषेक बह रहा था। और ये लहू बहने वाली स्त्री पीछे से जाती है और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, और प्रभु के अंदर से परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ्य निकलता है, और वो उसी घड़ी चंगी हो जाती है। प्रभु ने कहा, मुझे किसने छुआ है? चेलों ने कहा, प्रभु यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत धक्का मुक्की है, आपको किसी ने नहीं छुआ है। प्रभु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने चारों तरफ देखा तो वो स्त्री वहाँ पर थी, और उसने कहा, प्रभु मैंने आपको छुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। किसी के प्रार्थना से चंगा नहीं हुआ, किसी के विश्वास से चंगा नहीं हुआ, परंतु वो अपने विश्वास से चंगाई प्राप्त की। बाय फेथ उसने परमेश्वर की आशीष को रिसीव की। प्रभु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 पद में हम पाते हैं, वहाँ पर पौलुस है जो पहले मसीहों को सताया करता था, अब स्वयं वो यीशु मसीह का प्रचारक बन गया है। वो स्वयं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए वो मिशनरी यात्राएं करता है। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब यात्राओं में होते थे तो लोग पौलुस के गंछे से, जो आप लोग अपने कंधे में रखते हैं गंछा, और उसके रुमाल से, अंगोछे से और उसके रुमाल से चंगे हो गए थे। परमेश्वर का अभिषेक पौलुस के द्वारा से इस्तेमाल किए गए वस्त्र से बह रहा था। यह है अभिषेक जिसके द्वारा से लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे। पुराने नियम में 2 राजा 13 अध्याय 20 और 21 पद में एलीसा भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है। जब एलीसा भविष्यवक्ता मर गया तो लोगों ने उसको कब्र में दफना दिया, कब्र में दफना दिया, और उसके कुछ दिनों के बाद एक और व्यक्ति मर गया और उसको एलीसा के कब्र में ही रख दिया। जब एलीसा के कब्र में उस मुर्दे को डाला गया तो एलीसा के हड्डी से जैसे उसका स्पर्श हुआ
मुर्दा जी उठा। एलीशा मर गया है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक अभी भी उसके हड्डियों में है। जब एक मुर्दा एलीशा के हड्डी से स्पर्श किया, वो उठ बैठा और वो जीवित हो गया। परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य है, और परमेश्वर हर एक विश्वासियों को ये सामर्थ्य देना चाहता है ताकि वो उसका गवाह बने। पतरस पेंतकुस्त के दिन बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार करता है और कहता है कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उस यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला दिया है, और उसके हम सब गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देना है, और उसके लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार के बंधन, कई प्रकार के श्राप और कई प्रकार की रुकावट लाता है, ताकि हम उसकी गवाही ना दे सके, ताकि हम उसके भवन तक ना जा सके, ताकि हम सुसमाचार प्रचार ना कर सके। वो हमारे लिए युक्ति बनाता है, योजना बनाता है, रुकावट और बाधाओं को लाता है। परंतु बाइबल कहती है यशायाह 10:27 में, परमेश्वर का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ता है। परमेश्वर का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ देता है। दरवाजे में, खिड़कियों में जो कब्जा लगा हुआ है, जो लोहे का कब्जा रहता है, उसमें जंग लग जाता है। जब उसमें तेल डाल दिया जाता है तब वो फ्री हो जाता है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर को वो अभिषेक चाहिए ताकि हम फ्री हो जाएं, ताकि हम उस बंधन से आजाद हो जाएं और शैतान हमको जकड़ के ना रख सके। परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया ताकि जो लोग शैतान के बंधन में है वो आजाद हो जाए। परमेश्वर का अभिषेक हमारी प्रार्थना, हमारी विनती से बढ़कर काम करता है। हम जितना प्रार्थना करते हैं, हमारी सोच हमारी जितना है, उससे बढ़कर वो सामर्थी है। इफिसियों 3:20 में लिखा है, परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर हमारी विनती से और हमारी प्रार्थना से, हमारी समझ से वो अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर का अभिषेक का मतलब है परमेश्वर अपनी आत्मा, अपनी उपस्थिति को उंडेल देता है, अपनी उपस्थिति से उस जगह को भर देता है, और जहां तक परमेश्वर की उपस्थिति जाती है लोग स्वतंत्र होते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, जीवन पाते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु दंड दिया गया तो प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लोगों ने यीशु मसीह के देह को कब्र में रख दिया और उसका प्राण अधोलोक में गया। परमेश्वर ने 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु यीशु मसीह के प्राण को जीवन की आत्मा के द्वारा से जिलाया, आत्मा में उसको धर्मी ठहराया। और जब यीशु मसीह की आत्मा जब शरीर में प्रवेश किया तो यीशु मसीह का शरीर जो पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, कुचल दिया गया था, कोड़े मारे गए थे, हाथ पैर में कीले ठोक दिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से स्वस्थ होकर कब्र से बाहर आ गया, कब्र का बंधन टूट गया। यह है परमेश्वर का अभिषेक। और वही आत्मा, वही अभिषेक, वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हर एक विश्वासियों के साथ है, उसके अंदर में और उसके ऊपर में। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है, और परमेश्वर अपने विश्वासियों को वही अभिषेक हमें दिया है। और इसीलिए पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। पहला अभिषेक, पहली योग्यता परमेश्वर एक विश्वासी को और सेवकों को देना चाहता है, वह है सामर्थ्य का अभिषेक। दूसरा है बुद्धि का अभिषेक, द अनॉइंटिंग ऑफ विजडम, बुद्धि का अभिषेक। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। वो स्वर्ग के बारे में जानता है, पृथ्वी के बारे में जानता है, अधोलोक के बारे में जानता है, हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान काल, हमारे भविष्य काल को जानता है। वो सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोचना विचारना, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर की आंखें पूरे तरफ लगा हुआ है, परमेश्वर से कोई भी छिपा नहीं सकता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक का एक भाग है बुद्धि का अभिषेक। न सिर्फ परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा परंतु हमको बुद्धि भी देगा। सुलेमान भजन 34 में कहता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो बहुत बलशाली है, ताकतवर तो है परंतु बुद्धि नहीं है उनके पास। उनको लगाम से, बाग से उनको रोकना पड़ता है। हमारे पास ताकत है, बहुत शारीरिक ताकत है, बहुत
धन की ताकत है, परंतु यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम सही रीति से परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक का एक भाग है बुद्धि का अभिषेक, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है परमेश्वर अपने सेवकों को बुद्धि का वचन देता है। कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर हमको क्या जवाब देना है, परमेश्वर अपने सेवकों को वचन देता है। जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मैं परमेश्वर से प्रतिदिन यही कहता हूँ, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझको समझ दे, जो कुछ मुझे बोलना है मुझको सिखाइए, आप मुझ में होकर के बोलिए। और परमेश्वर अपना सामर्थ्य अपना अभिषेक को रिलीज करता है। आवाज़ मेरी है परंतु वचन परमेश्वर का है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा, मूसा तू मेरे पास आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, और फिरौन के पास जाकर कहना मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरे लोगों को 3 दिन के दूरी पर जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। मूसा बहुत बहानाबाजी करता है, परमेश्वर से बहुत बहानाबाजी करता है। परमेश्वर मैं अपने गोत्र में सबसे छोटा हूँ, परमेश्वर मैं ठीक से बोल नहीं सकता हूँ, परमेश्वर किसी और को भेज दे। परमेश्वर के सामने मूसा बहुत बहानाबाजी करता है। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 4 अध्याय 12 पद में, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं तेरे मुंह में होकर जो कुछ तुझे बोलना होगा मैं तुझे बताते जाऊंगा और तू मेरी ओर से बोलना। परमेश्वर कहता है मूसा से, मूसा निर्गमन 7 के पहला पद में, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। जब मूसा तू फिरौन से बात करेगा तो मूसा फिरौन को लगेगा कि परमेश्वर बात कर रहा है, मेरा अभिषेक, मेरा सामर्थ्य, मेरा बुद्धि तेरे साथ होगा, मैं तेरे मुंह में होकर बोलूंगा। परमेश्वर कहता है, गॉड गिव मोजेस ए माउथ ऑफ विजडम, बुद्धि का मुंह, बुद्धि का मुंह। जब मुंह खोलते तो परमेश्वर का वचन निकलता है। और हमारे मुंह से वचन कहां से निकलता है? जो हमारे मन में भरा रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। यदि हमारे मन में परमेश्वर है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का प्रेम है, तो वो हमारे मुंह से निकलेगा। और प्रभु मूसा से कहा, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, तू फिरौन के लिए परमेश्वर के समान है। परमेश्वर कहता, मैं तुझे बुद्धि का मुंह दूंगा। गॉड गिव्स पीपल द राइट वर्ड टू स्पीक एट राइट टाइम। परमेश्वर अपने लोगों को सही शब्द सही स्थान में सही व्यक्ति के लिए प्रदान करता है, और उसको बोलते हैं परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हमको क्या जवाब दें, क्या बोलें। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कुछ भी ना बोलें, चुप रहें, परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप मुझको शब्द दीजिए, मुझे बोलने के लिए वचन दीजिए। और तब पवित्र आत्मा हमारे मुंह में होकर बात करेगा, और जब बोलेंगे तो बुद्धि का वचन निकलेगा। याकूब 1 अध्याय 5 पद में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया है। याकूब 1 अध्याय के 5 पद में, जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। उदारता के साथ में देता है, खुले मन के साथ में देता है, भरपूरी के साथ में देता है। ये परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक कि परमेश्वर के लोग बुद्धिमान होंगे। पौलुस कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो बुद्धिमान हो जाए और संसार के ज्ञानी लोगों को, बुद्धिमान लोगों को लज्जित करे। परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक देता है ताकि वो बुद्धिमान हो जाए, वो बुद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, बुद्धि के साथ वो अपने परिवार का प्रबंध करे, वो बुद्धि के साथ इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करे और प्रभु की महिमा करे। भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 5 पद में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा मैं उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारे पर कृपा दृष्टि बना रखूंगा और तुम्हें सलाह दिया करूंगा। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुम्हें सलाह दिया करूंगा। पुराने नियम में याकूब के जो 12 पुत्र हुए उसमें से यूसुफ के बारे में हम पाते हैं। यूसुफ जो एक स्वप्नदर्शी था,
जिसने एक स्वप्न देखा कि एक दिन परमेश्वर उसको इतना महान करेगा कि उसके माता पिता और उसके सारे भाई और बहन उसको दंडवत करेंगे। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए राजाओं के राजकुमार के जैसा अंगरखा बनाया हुआ था, रंग बिरंगे अंगरखा बनाया हुआ था। वो एक राजकुमार के समान, एक प्रिंस के समान लगता था। परमेश्वर ने उसको चुना, उसको दर्शन दिया कि एक दिन तू महान होगा और तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन सब लोग तेरे अधीन किए जाते हैं, तुझे दंडवत करेंगे। परंतु इस दर्शन के बाद यूसुफ के जीवन में जो त्रासदियाँ आई, जो टेम्पटेशन आया, जो परीक्षा आया, वो बहुत ही भयंकर था। इस दर्शन के बाद यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से जलने लगे, जलन रखने लगे, ईर्ष्या करने लग गए, यूसुफ को मार डालने का प्रयत्न करने लगे। और जब उसके भाई लोग भेड़ बकरी चराने के लिए गए हुए थे, याकूब ने अपने बेटा यूसुफ से कहा कि तू ये भोजन नाश्ता लेकर के जा, अपने भाइयों की सुधि लेके आना। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास भोजन लेकर के गया तो उन्होंने दूर से देख लिया कि यूसुफ है, ये स्वप्नदर्शी है, एक दिन ये हमारा राजा बनूंगा बोलता है, आओ हम इसको मार डालें, आओ इसको हम खत्म कर दें। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्वप्न का, इसके दर्शन का क्या मतलब होता है। जब आप सपना देखेंगे, जब आप दर्शन देखेंगे, शैतान आपके दर्शन को कुचलने का प्रयास करेगा, आपको सामने में ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा कि आप वो काम ना कर सकें। यूसुफ को उसके बाद सूखे कुएं में डाल दिया गया, सूखे कुएं में, गहरे कुएं में डाल दिया गया। और उसके बाद जब उस रास्ते से इस्माइली लोग जा रहे थे तो उसको वहाँ पर 30 चांदी के सिक्के में गुलाम के समान बेच दिया गया। और यूसुफ मिस्र देश में चला गया, पोतीपर के घर में, पोतीपर ने उसको खरीद लिया और अपने घर में नौकर रख लिया, गुलाम रख लिया। परंतु बाइबल बतलाती है और परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। जो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर लगता है, और परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। जब उसको सूखे कुएं में डाल दिया तब परमेश्वर उसके साथ साथ था। जब उसको गुलाम के समान बेच दिया गया तब परमेश्वर उसके साथ साथ था। जब उसको पोतीपर के घर में बेच दिया गया तब भी परमेश्वर उसके साथ साथ था। परमेश्वर ने वायदा किया है, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा मैं तुमको आशीष दूंगा। यूसुफ के कारण से पोतीपर भाग्यवान हो गया, आशीषित हो गया, उसका परिवार आशीषित हो गया, उसका वो संपत्ति से परिपूर्ण हो गया, माला माल हो गया। यहाँ तक कि वो हिसाब किताब छोड़ दिया, सारा हिसाब किताब अब यूसुफ रखने लगा। इतना परमेश्वर ने पोतीपर को आशीष प्रदान किया, क्योंकि एक आशीषित व्यक्ति उनके घर में आया था, एक आशीषित व्यक्ति उनके घर में आया है। बाइबल में लिखा है, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके पांव बहुत सुहावने होते हैं। एक प्रभु का दास, एक प्रभु का सेवक, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर के अभिषिक्त जन जब पोतीपर के घर में आया, परमेश्वर ने पोतीपर के घर को आशीषित किया। और आगे और लिखा है, और याकूब जवान था और बहुत ही सुंदर था, हैंडसम था, स्मार्ट था। इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि पोतीपर की पत्नी यूसुफ के ऊपर मोहित हो गई, उससे प्रेम करने लगी और कई बार वो यूसुफ से बात करने लगी। परंतु यूसुफ ने हर बार उसको टालता रहा, हर बार टालता रहा। और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, केवल यूसुफ था और उसकी पोतीपर की पत्नी थी, उसने यूसुफ को ज़बरदस्ती पकड़ ली। और वहाँ पर जब उसको पकड़ ली तो यूसुफ वहाँ से भागा, उसके अंगोछा वहीं छूट गया, परंतु यूसुफ वहाँ से भागा। बाइबल में लिखा है, बुराई से भागो, बुराई से भागना है, शैतान का सामना करो परंतु बुराई से भागो। यूसुफ वहाँ से भागा। जब वहाँ से भागा तो उस पर झूठा दोष लगाया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि इन्होंने मेरे साथ गलत नियत से मेरे रूम में आया था। जिस इब्री दास को तूने हमारे घर में नौकर बना कर लाया है, वो मेरे साथ मेरे इज्जत पे हाथ डाला। उन पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया और उसका स्वामी बहुत ही नाराज हुआ और उसको जेल में बंद करा दिया, बंदीगृह में डाल दिया गया। जब बंदीगृह में यूसुफ गया तब भी लिखा है, और परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। यूसुफ बंदीगृह में था, एक ऐसे स्थान पर था जहाँ पर पानी जो है
नाले का पानी आया करता था, बदबूदार जगह में यूसुफ को रखा गया था। परंतु परमेश्वर ने जेल प्रशासन को आशीषित किया, जेल को आशीषित किया और जेलर का कृपा दृष्टि यूसुफ के ऊपर में हुआ और सारे बंदीगृह में जितने भी कैदी थे उसके ऊपर यूसुफ को प्रधान नियुक्त कर दिया। अब यूसुफ जेल का अधिकारी हो गया, सारे कैदी यूसुफ के अधीन में किए गए और वहाँ पर फिरौन का 2 सेवक, एक भोजन खिलाने वाला और एक जलपान कराने वाला, 2 लोग कुछ अपराध किए और उनको उसी जेल में लाया गया जहाँ पर यूसुफ था। जब परमेश्वर आशीष देना चाहे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। परमेश्वर आपके मंजिल तक आपको पहुँचा देगा। मिस्र का राजा फिरौन का 2 सेवक उसी कैद में आया, उन्होंने स्वप्न देखा और उस स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बता दिया। जब यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया और उसका स्वप्न सच हुआ और उसके बाद यूसुफ ने उनसे निवेदन किया कि भैया जब तुम्हारा पद की बहाली हो जाए तब मुझे स्मरण करना, राजा से कहना मैंने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए मैं बंदीगृह में रहूँ, अब मुझको यहाँ से छुड़वा लेना। उन्होंने उसकी भलाई किया, उनकी सेवा किया, उनकी देखभाल किया, परंतु वो लोग यूसुफ को भुला दिए, यूसुफ की सुधि नहीं लिए, राजा से उसकी चर्चा नहीं किया। और तब परमेश्वर ने राजा फिरौन को स्वप्न दिखाया और एक ऐसा स्वप्न था जो 7 साल की भरपूरी और 7 साल का अकाल था। जो स्वप्न देखा था उसको मिस्र के पंडितों ने, ज्योतिषियों ने उसका अर्थ नहीं बता सका। और तब ये खिलाने वाले व्यक्ति को याद आया कि जेल में एक इब्री जवान है जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है। उत्पत्ति 41 अध्याय 38 पद में लिखा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। और उसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और वो स्वप्न का अर्थ मेरे ऊपर घटित हो गया। और उसके बाद यूसुफ को मिस्र के जेल से बाहर निकाला गया, उसको नहलाया गया, उसको साफ कपड़े पहनाए गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और राजा ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा है और उसका अर्थ यहाँ मिस्र में किसी ने नहीं बता सका है। और तब यूसुफ के सामने जब स्वप्न बताया तो यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया। 7 साल भरपूरी का है, 2 बार स्वप्न देखा था, दोनों स्वप्न का अर्थ ये है कि ये बात पक्की है, ये बात हो करके रहेगी। 7 साल भरपूरी का वर्ष है और 7 साल तक पूरे पृथ्वी पर अकाल रहेगा और अकाल इतना भयंकर होगा कि कहीं पर भी भोजन वस्तु नहीं रहेगी। और यूसुफ ने सलाह दिया कि फिरौन राजा अपने लिए ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करे जो 7 साल के सुकाल के वर्ष में, भरपूरी के वर्ष में अनाज एकत्रित करे ताकि अकाल के समय में उसको लोगों को खिलाया जा सके। और जब ये सलाह दिया तो फिरौन राजा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दर्शन हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर ने बुद्धि का अभिषेक दिया और जो बुद्धिमान लोग हैं वे छोटे लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, वे बड़े लोगों के सामने खड़े किए जाएंगे। यूसुफ फिरौन के सामने पहुंच गया, एक जरिया बना, पोतीफर एक जरिया बना, जेलर एक जरिया बना और उसके बाद परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और पूरे मिस्र पर यूसुफ जो है राज करने लगा। दानियल बाबुल के बंधुआई में था, दानियल बाबुल के बंधुआई में चला गया था। नबूकदनेस्सर ने मिस्र के जो इस्राएली लोग थे, इस्राएल में जो सुलेमान का मंदिर था उसको पूरी तरह से लूट लिया और जितने भी जवान थे वो सबको लेकर बाबुल में अपना गुलाम बना दिए। और उस बंधुआई में दानियल और उसके 3 और मित्र सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये 4 जवान इब्री जवान थे जिसको राजा ने अपनी सेवा के लिए अलग से चुना, उसको प्रशिक्षण के लिए रखा, उनके खान पान की व्यवस्था किया। और दानियल के लिए लिखा है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा रहता था। और वहाँ पर जब राजा बेलशस्सर ने जब स्वप्न देखा तो स्वप्न का अर्थ बाबुल के कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी नहीं बता पाए और तब दानियल ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। दानियल को राजा चाहता था कि पूरे बाबुल के ऊपर में वो सर्वोच्च अधिकारी रहे, वहाँ का वो राज्यपाल के पोस्ट पे था, सबसे बड़े अधिकारी के रूप में दानियल वहाँ पर नियुक्त किया गया।
राजा सुलेमान जब अपने राज्य में स्थापित हो गया और उन्होंने गिबोन में जाकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, तो परमेश्वर रात में स्वप्न में सुलेमान से बात किया, सुलेमान मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा है, जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग ले। पहला राजा 3 अध्याय 3 से 14 पद में लिखा हुआ है, जो कुछ तू चाहता है मेरे से मांग ले। तो सुलेमान राजा ने कहा, परमेश्वर जो राज्य तूने मुझे दिया है उसका देखभाल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए मुझे बुद्धि और समझ दे, मुझे बुद्धि की आत्मा दे, मुझे बुद्धि का अभिषेक दे। और परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। सुलेमान, ना तो तूने धन दौलत मांगा, ना तूने विजय मांगा, परंतु तूने बुद्धि और समझ मांगा, एक अच्छा विवेक मांगा। और इसलिए मैं तुझे आशीषित करता हूँ, तेरे समान राजा ना तुझसे पहले कोई हुआ है और ना तेरे बाद कोई होगा, और जो कुछ तूने नहीं मांगा है वो सब मैं तुझको देता हूँ। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरा हुआ विवेक दिया, और उसने हजारों नीति वचन लिखे, और उसके बुद्धि की बातों सुनने के लिए शिवा की रानी दक्षिण देश से आई हुई थी। यशायाह 11 अध्याय 2 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह 11 अध्याय 2 पद। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का अभिषेक। आप कहते हैं कि परमेश्वर का मैंने नया जन्म पाया है, आप कहते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे अंदर में है। तो आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर में बुद्धि और समझ की आत्मा है, आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर में युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, मेरे अंदर में ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा है। क्योंकि यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है। और परमेश्वर का ज्ञान का अभिषेक, बुद्धि का अभिषेक ये प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर के वचन को रात और दिन इसका मनन करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है। जब इसको हम मनन करते हैं, परमेश्वर अपना बुद्धि का अभिषेक, ज्ञान का अभिषेक, एक विवेक हमें प्रदान करता है। नीति वचन 2 के पहला अध्याय के 2 पद में और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बात समझे। जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला बुद्धि और परमेश्वर की शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता है, समझ प्राप्त करता है। नीति वचन 2 के 6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है। जब हम बाइबल लेके बैठते हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, परमेश्वर मुझको सिखा, अपने वचन को मेरे हृदय के पटियों पर लिख दे, और तब परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देगा, और परमेश्वर इसमें छिपे हुए रहस्यों को हम पर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हमको सामर्थ्य का अभिषेक देता है। दूसरा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और वो हमको बुद्धि का अभिषेक देता है। तीसरा, द एनॉइंटिंग ऑफ लव, प्रेम का अभिषेक हमको देता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमने परमेश्वर का प्रेम जाना कि परमेश्वर ने हमें पाप से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, हमको जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। हम परमेश्वर का प्रेम को तभी जान पाए। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का जीवन प्राप्त करते हैं, उसकी धार्मिकता, उसके स्वभाव को प्राप्त करते हैं। और रोमियो 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है।
ये सांसारिक प्रेम नहीं है। सांसारिक प्रेम स्वार्थमय प्रेम है। जब तक उसको आपसे फायदा होगा वो आपको प्रेम करता रहेगा, आपकी प्रशंसा करता रहेगा। जब वो आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपकी बुराई करना, आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा, आपको त्याग देगा, छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, और परमेश्वर वही प्रेम अपने बच्चों के हृदय में डाला है। यूहन्ना 15 अध्याय 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम मैंने तुम सबसे किया है। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम में बने रहने का क्या मतलब होता है? प्रेम में बने रहने का अर्थ होता है उसके आज्ञाओं का पालन करना। प्रेम में बने रहने का अर्थ होता है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। यदि हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? हम पूरी बाइबल को नहीं समझ सकते हैं, कम से कम मोटा मोटी बातें हमको बता दीजिए, जिसको पालन करने के द्वारा से हम परमेश्वर के कृपा पात्र बन जाएं, परमेश्वर के आशीष के लायक बन जाएं। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? मत्ती 22 अध्याय 37 से 39 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुन हे इस्राएल, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक ही है, और इसलिए तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। कैसे प्रेम करना है? सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से उसको प्रेम करना। और इसी के समान, इसी के ही जैसा दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सिक्के का दो पहलू होता है, और उसी प्रकार से प्रेम का दो पक्ष है। एक परमेश्वर से प्रेम और दूसरा है पड़ोसी से प्रेम। पड़ोसी से प्रेम का अर्थ होता है एक दूसरे से प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है, ये नई आज्ञा, ये अंतिम आज्ञा प्रभु ने दिया है। यदि एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे अनुयायी हो। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम वचन पर विश्वास करते हैं, परंतु विश्वास काम कैसे करता है? विश्वास किस रास्ते से जाता है? गलतियों 5 अध्याय 6 पद में लिखा है, विश्वास प्रेम के द्वारा क्रियाशील होता है। विश्वास प्रेम के द्वारा से सक्रिय होता है। प्रेम विश्वास के द्वारा से एक्टिवेट होता है। याकूब कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आपके पास विश्वास है, परंतु वो विश्वास तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप कर्म के द्वारा से अपना विश्वास को प्रकट नहीं करेंगे। यीशु मसीह पर पूरा दुनिया विश्वास करता है, लेकिन अपनी मर्जी से चलता है, और इसलिए उनका विश्वास उनके लिए काम नहीं करता है। पौलुस कहता है, तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहो, तुम बड़े से बड़े आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहो, परंतु मैं तुम्हें वो रास्ता बताता हूँ जहाँ से वो वरदान काम करता है। मैं तुमको वो मार्ग बताता हूँ जहाँ से वो वरदान सक्रिय होता है, और वो रास्ता है प्रेम का रास्ता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस ने कहा, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, मैं यहाँ तक उदार व्यक्ति बन जाऊं कि मैं कंगालों को अपनी पूरा संपत्ति खिला दूं, और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और उसके बाद अंत में कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थिर है, और इन सब से बढ़कर प्रेम है। मेरे और आपका विश्वास तभी काम करेगा जब हम प्रेम के रास्ते पे चलेंगे। आपके पास नई मोटर बाइक है या नई कार है, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उस पर पेट्रोल या डीजल ना डाला जाए। और उसी प्रकार से हमारा विश्वास हमारे जीवन में तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, इन दोनों के रास्ते पे हम नहीं चलते हैं। फिलिपियों 2:5 में
पौलुस कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक मसीह विश्वासी के लिए, एक सेवक के लिए पौलुस यहाँ पर शिक्षा देता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? कैसा था यीशु मसीह? कैसा था यीशु मसीह? तो गलतियों 5 अध्याय 22-23 पद में पौलुस कहता है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और संयम, ये आत्मा के फल है। प्रभु ने कहा पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। यदि हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, यूहन्ना 15 में प्रभु ने कहा मैं दाख लेता हूँ तुम डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो। जब जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलता है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलता है, और जो मुझ में बनी नहीं रहती है वो सूख जाता है, वो काट डाला जाता है, बटोरा जाता है और आग में डाल दिया जाता है। यदि हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो कोई भी आत्मिक फल हम नहीं ला सकते हैं। प्रेम परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। आत्मा का पहला फल प्रेम है। एक नया जन्म, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान कि वो प्रेम है। वो परमेश्वर से प्रेम करता है और वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है। मत्ती 5 अध्याय 44 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के दौरान गोल्डन रूल्स, सुनहरा नियम दिया है, और उसमें प्रभु ने कहा पुराने नियम में लिखा गया है आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, मतलब बदले की भावना, जैसे को तैसा किया जाना है। परंतु नया नियम में प्रभु ने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो और जो मांगे उसको दो। यह है यीशु मसीह का स्वभाव। यदि हम प्रेम नहीं कर सकते जिसको हम देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम संगति करते हैं, तो उस अनदेखे अदृश्य परमेश्वर के साथ भी हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये अभिषेक जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 21वां पद को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 21वां पद। दूसरा कुरिन्थी निकालिए। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 22 पद। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। हे हमारे प्रभु। हाँ, यहाँ पर बाइबल कहती है यदि कोई प्रभु से प्रेम ना करे, उसके राज्य से प्रेम ना करे, उसकी कलीसिया से प्रेम ना रखे, तो वो श्रापित हो। ऑटोमेटिक श्राप आपका पीछा करेगा। और वहाँ पर कलीसिया कह रही है हे हमारे प्रभु आ, मारा नाथा, मतलब प्रभु शीघ्र आने वाला है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते या प्रेम के रास्ते पे नहीं चलते तो ऑटोमेटिक जीवन में श्राप आ जाएगा, शैतान घुस जाएगा और जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के पहला पद में पौलुस कहता है प्रेम का अनुसरण करो, प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहो। जब परमेश्वर के 3 गुण हमने देखा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्य का अभिषेक देता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, बुद्धि का अभिषेक देता है, और तीसरा परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम का अभिषेक देता है। चौथा द एनॉइंटिंग ऑफ रिचेस, धन का अभिषेक, परमेश्वर धन का अभिषेक देता है। धन के अभिषेक का सामान्य अर्थ है भौतिक आशीषों की भरपूरी, आर्थिक आशीषों की भरपूरी। यदि आप कहते हैं परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, मैं उद्धार पाया हूँ, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमको आत्मिक आशीष के साथ ही साथ भौतिक आशीषें और आर्थिक आशीषें भरपूरी से देता है।
और अभिषेक का अर्थ होता है ओवरफ्लोइंग, उमड़ता हुआ आशीष, अर्थात बह जाना, छलकते रहना, उमड़ते रहना कंटिन्यू। परमेश्वर ने इब्राहिम से यही बात कहा है, तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। तू आशीष पाएगा, आशीष पाता रहेगा और तेरे द्वारा से सारे जाति के लोग आशीष पाते रहेंगे। और इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए सीक्रेट क्या है? किसान लोगों ने जून जुलाई में बीज बोया, अभी अक्टूबर नवंबर में फसल काटेंगे, फिर वो लोग दोबारा बीज बोएंगे, फिर वो मई जून में फसल काटेंगे, फिर जून जुलाई में बीज बोएंगे, फिर फसल काटेंगे। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। भरपूरी अपने जीवन में चाहते हैं तो बीज बोना पड़ेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि अपने जीवन में उमड़ता हुआ आशीष चाहते हैं, जैसा भजन 23 के 5 पद दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे ऊपर में है। वो मुझ में शासन करता है, वो मेरी अगुवाई करता है, मुझे अच्छे चारागाह में ले जाता है, वो मेरी रक्षा करता है, और इसलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक मसीह विश्वासी का कटोरा उमड़ता हुआ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन का अभिषेक देता है। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक कमी को, हर एक घटी को पूरा करेगा, हर एक जरूरत को पूरा करेगा। कब? पुराने नियम का सबसे आखिरी पुस्तक मलाकी की पुस्तक है, और परमेश्वर वहां पर अपने लोगों से कहता है मलाकी 3:10 में, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे टेस्ट करो, आजमाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। अपने जीवन में धन का अभिषेक चाहते हैं, उमड़ता हुआ आशीष चाहते हैं, तो बीज बोना पड़ेगा। बिना बीज बोए फसल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लूका 4:18 में लिखा है, जब वो नासरत के आराधनालय में गए, प्रभु यीशु मसीह को यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया, और प्रभु ने यशायाह 61 को निकाला और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, गरीबों को, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक गरीबी के श्राप को तोड़ता है। जब कोई भी मसीह विश्वासी, कोई भी व्यक्ति जब यीशु को अपना जीवन सौंपता है, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, उनके जीवन में गरीबी का श्राप टूट जाता है, उनके जीवन में गरीबी का श्राप टूट जाता है। वे आत्मिक आशीष के साथ भौतिक आशीष और आर्थिक आशीष प्राप्त करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, पौलुस कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी हो करके भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए वो श्रापित बना, मेरे लिए वो रोगी बना, मेरे लिए वो पापी बना, मेरे लिए उसने अपना प्राण दिया है, ताकि मैं यीशु मसीह में जीवन पाऊं, छुटकारा पाऊं, आशीष पाऊं, तंदुरुस्ती प्राप्त करूं और भरपूरी को प्राप्त करूं। और इसलिए अब जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं, जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं, और जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं, जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, और जो कंगाल है वो कहे मैं भरपूर हूं, मैं आशीषित हूं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी नकारात्मक बातें ना बोलें, कभी भी नकारात्मक बातें ना बोलें। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार की योग्यता बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। भले काम के लिए परमेश्वर देना चाहता है, भले काम के लिए परमेश्वर हमारा अभिषेक करना चाहता है, ताकि हमारे द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो और उसके पुनरुत्थान का हम गवाही दे सकें। इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए
परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से सृजा, रचा और बनाया है, अपना जीवन हमको दिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में हम भले काम कर सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उसके अभिषेक के द्वारा से हम भले काम कर सके। मत्ती 5:16 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम होता है स्वादिष्ट करना। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम होता है उजाला देना। परमेश्वर ने इस संसार में हमको नमक की अभिषेक, ज्योति का अभिषेक हमको दिया है। प्रभु ने कहा, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे जीवन में परमेश्वर के भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करे। और 5वां अभिषेक, द एनॉइंटिंग ऑफ वर्कशिप, परमेश्वर का अभिषेक, कारीगरी का अभिषेक, कार्य कुशलता का अभिषेक। परमेश्वर हमारे हर एक कामों में अभिषेक देना चाहता है। भजन संहिता 19 अध्याय 1 पद में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर कुशल कारीगर है, वो कुशल रचनाकार है। परमेश्वर अपने काम को एकदम परफेक्ट के साथ करता है। और परमेश्वर जो है वही अभिषेक अपने बच्चों को देता है कि उसके बच्चे परफेक्ट हो। यदि वो डॉक्टर है तो परफेक्ट हो, टीचर है तो परफेक्ट हो, यदि वो स्वयं कार्य करता है, सेवक है तो परफेक्ट हो, यदि वो गृहिणी है तो परफेक्ट हो। परमेश्वर चाहता कि उसके बच्चे लोग हर काम में दक्ष रहे, कार्य कुशल रहे। मसीहों की पहचान सेवा से है। हम जो भी काम करें, जहां भी करें, जिस क्षेत्र में करें, परमेश्वर उसमें अभिषेक देना चाहता है। यदि आप घर में खाना बनाते हैं किचन में, तो परमेश्वर उसमें भी अभिषेक देगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई में अभिषेक रहेगा। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उस ऑफिस में परमेश्वर आपको आशीष देगा। दाऊद भजन 139:14 पद में कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। दाऊद कहता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं अद्भुत रीति से और भयानक रीति से रचा गया हूं। तेरे काम आश्चर्य के हैं, तेरे काम आश्चर्य के हैं और मैं इसको भली भांति जानता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए नक्शा दिया, मिलाप वाले तंबू में जो सामान लगता है उसका नक्शा दिया, महायाजक के वस्त्र का नक्शा दिया, और परमेश्वर ने कहा, जैसा नक्शा, जो नमूना मैंने तुमको दिखाया है बिल्कुल वैसा ही बनाना, उसमें कुछ भी 1 इंच भी हेर फेर मत करना। ये बहुत कठिन काम था। और परमेश्वर कहता है, मैं इसके लिए निवास स्थान बनाने वाले कारीगरों को मैं बुद्धि और समझ की और कार्य कुशलता का अभिषेक दूंगा। निर्गमन 31 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा है, निवास स्थान को बनाने के लिए कारीगर नियुक्त किए गए थे। परमेश्वर बसलेल को, ओहली आप को और जितने काम करने वाले थे उन सब कारीगरों को परमेश्वर अभिषेक किया। जो कार्यकर्ता थे परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया ताकि हर एक कार्यकर्ता परमेश्वर का काम अच्छी रीति से कर सके। और पद 3 में परमेश्वर कहता है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, मैं इसे परिपूर्ण करता हूँ। परमेश्वर सेवकों को सेवकाई के लिए अभिषेक करता है। सेवकाई में सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने कार्यकर्ताओं को अभिषेक करता है। सेवकों को सेवकाई की आवश्यकता के अनुरूप परमेश्वर विशेष योग्यता प्रदान करता है। आप जो भी काम करते हैं उस काम में परमेश्वर का अभिषेक रहेगा। आप सर्वोत्तम करके देंगे, बेस्ट करके देंगे, और परमेश्वर की महिमा आपके कार्यों के द्वारा से प्रकट होगा। तो हमने देखा परमेश्वर 5 प्रकार का अभिषेक हर एक विश्वासियों को और हर एक सेवकों को परमेश्वर प्रदान करता है। सामर्थ्य का अभिषेक, बुद्धि का अभिषेक, प्रेम का अभिषेक, धन का अभिषेक और कार्य कुशलता या कारीगरी का अभिषेक परमेश्वर देता है। और परमेश्वर को जब अपना जीवन हम सौंपेंगे, जब परमेश्वर के साथ हम समय व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर की यह अभिषेक हमारे जीवन से बहने लगेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम इस समय मसीह की संग्रह से गीत नंबर 350 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम इसी समय सामने आकर समर्पित करेंगे। गीत नंबर 350।
पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्रोध और घमंड से क्या छूटोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। कलवरी के पास अभी जल जाओ तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्या दिल को धो के निर्मल होगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। पाप के कलंक से क्या साफ होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। यीशु के दास क्या बनोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण। हो रात और दिन उसकी जय बोलो तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, हमारे यीशु में है गुण। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरे भूल चूक पाप अपराधों को क्षमा कर दे। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु मसीह का गुण प्रदान कर, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रदान कर, मुझको वो अभिषेक दे प्रभु, ताकि मेरे जीवन में तेरी महिमा हो, मेरे जीवन में तेरी भलाई प्रकट होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें सामर्थ्य का अभिषेक दीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमें बुद्धि का अभिषेक दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर है, हमें प्रेम का अभिषेक दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप सारे सृष्टि का रचयिता है, सारे आशीषों का स्रोत है। परमेश्वर हमें आत्मिक, भौतिक और आर्थिक आशीषों का, हमें धन का अभिषेक दीजिए, ताकि अपनी संपत्ति के द्वारा से हम तेरी सेवा कर सकें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप कुशल रचनाकार हैं, आप कारीगर हैं पिता, आपने अद्भुत रीति से हमको रचा है। हम दुआ करते हैं हमारी सेवाओं में, हमारे कार्यों में पिता हमें कार्य कुशलता प्रदान कीजिए, कि अपने काम हम बेहतर रीति से करने पाएँ और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा को लोग देखने पाएँ। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता, हर एक के जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में इन पांचों अभिषेक को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। पिता परमेश्वर के जीवन में तेरा अभिषेक बहने पाए। परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ रहिए पिता, उनके ऊपर रहिए, उनके चारों तरफ रहिए और अपने महिमा को प्रकट कीजिए। पिता परमेश्वर जो आशीषें आपने हमको प्रदान किया, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण कीजिए, इसको आशीषित कीजिए और अपनी सेवा में, अपने महिमा में इस्तेमाल कीजिए। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके।
जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंट और धन्यवादी भेंट अर्पित किए, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर उनके सेवाओं को आशीषित कर, उनके कामों में तो आशीष दे, उनके भंडार को आशीषित कर, ताकि वो सदा भरपूर रहे और निरंतर अपने जीवन में धन्यवादी मन को प्रकट कर सके और धन्यवाद का भेंट चढ़ाकर तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, हम आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।